अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ मेरे डिफरेंट तरह के शैम्पू। जी हाँ, ये है हिबिस्कस का शैम्पू यानी गुल्लड़ का शैम्पू। इसके अलावा ये मेरा है अनियन का शैम्पू जो कि बहुत बेहतरीन है बालों के लिए, और ये ग्रीन वाला है आंवला प्लस एलोवेरा का शैम्पू। डिफरेंट तरह के मैं शैम्पू बनाती हूँ। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना मिक्स हर्ब्स का शैम्पू कैसे बनाती हूँ। ये देखिए, आपको पता ही है, वैसे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं डिफरेंट तरह के तकरीबन 20 तरह के हर्ब्स डालकर मैं अपना शैम्पू बनाती हूँ। 20-25 तरह के, यार गिने नहीं, बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। जब ही तो इतने ज़्यादा मेरे शैम्पू से माशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होता है, और इनको लोगों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये कि बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, हेयर फॉल कंट्रोल होने लगता है। इसके अलावा जो गंजपन है वो भी ख़त्म होने लगता है। अच्छा देखें, मैं अपना मिक्स हर्ब का जो शैम्पू है ना, उसमें प्याज इस तरह से काट के इसका जूस निकाल के आपके सामने डालूंगी। देखिए, जब कोई अच्छी प्रोडक्ट बनती है ना, तो उसका मेथड क्या है ये काउंट करता है कि आपका जो है शैम्पू इतने अच्छे रिज़ल्ट क्यों दे रहा है। इसकी वजह होती है, देखिए मैं इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर डालती हूँ और इतनी ऐसी चीज़ें डालती हूँ जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अब देखें, मैंने कितने सारे आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, बालझड़, नागर मोथा, कलौंजी, मेथी दाना, प्याज, इसके अलावा एलोवेरा भी डाल रही हूँ मैं, अलसी के बीज भी डाल रही हूँ। तो इतनी सारी जब चीज़ें डालूँगी तो आप सोचें कि बालों में कैसे हो सकता है कि फ़ायदा ना हो। अब जब आप लोग जो लेते हैं ना बाज़ार वाले शैम्पू जो लेते हैं, उनमें सिर्फ केमिकल होता है, वो सिर्फ ना पानी में डाल के शैम्पू बनाते हैं, सिर्फ पानी होता है। वो इस तरह से जैसे मैं बनाती हूँ ना, इस तरह से वो शैम्पू नहीं बनाते जिस तरह से मैं बनाती हूँ। देखें, आप लोगों के सामने मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर जब भी कोई बैच बना रही हूँ ना, वो आप लोगों के सामने बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किस तरह से ऑनेस्टली काम कर रही हूँ और कितने ज़्यादा चीज़ें डालकर अपने शैम्पू में बना रही हूँ। अच्छा, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं उनको तो पता ही है, उनके लिए तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह उनके बालों में इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इतना उनके बाल लंबे घने हो रहे हैं, हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है, और न्यू ग्रोथ भी बालों के स्टार्ट हो जाती है। बाकायदा विजिबल रिज़ल्ट नज़र आते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली, ज़ाहिर है मेरे बच्चे, हम सब भी यही शैम्पू यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की जो मेरे हैं, तो जब भी इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखें, ये मैंने प्याज और एलोवेरा काटा है ना, इसका मैं जूस निकालूंगी। जूस निकाल के ना इसको मैं बहुत अच्छे से छानूंगी, और छान के मैं वही आंवला, रीठा, सिकाकाई का जो मैं पानी बॉईल कर रही हूँ ना, और 20 तरह के तो उसमें हर्ब्स डले हुए हैं। अच्छा, डिटेल में वीडियोस डली हुई हैं। न्यू सब्सक्राइबर परेशान नहीं होइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो उनको मेरी फुल वीडियोस नज़र आ जाएंगी कि मैंने किस तरह से बनाया है शैम्पू। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो चैनल पर जाएं और पुरानी वीडियोस देख लें, तो उनको डिटेल वीडियो नज़र आ जाएगी। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, इसलिए अभी यहाँ पर मैं इतनी डिटेल नहीं दे रही। अच्छा देखें, ये मैंने क्या किया, प्याज और एलोवेरा को पीस लिया। अब इसका जूस मैं छान रही हूँ। बहुत अच्छे से हमने स्ट्रेन करना है, ताकि इतना सभी ना बारीक सभी पार्टिकल इधर ना आए। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से 3 से 4 बार मैं ना इसे छानूंगी। ठीक है, यहाँ पर तो ज़ाहिर है मैं सिर्फ आपको एक दफ़ा ही दिखाऊंगी, लेकिन मैं 3 से 4 बार छानूंगी। और उसके बाद मैं इसका और अनियन का जूस होगा ना, इसको भी मैं उसी में डाल दूँगी जो सारे हर्ब्स का मैं पानी बॉयल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा जो शैम्पू है ना, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। जिनको बालों का जो किसी भी तरह का इशू है, उनका इंशाल्लाह सारे मसले सॉल्व होंगे और वो ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, मैं डिस्काउंट दूंगी उन लोगों को जो मेरा चैनल, मेरा फेसबुक का और मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो मैं उन लोगों को अपनी हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दूंगी। भाई, जब आप मेरे फैमिली मेम्बर बनेंगे तो ज़ाहिर बात है कि फ़ैमिली मेम्बर्स के लिए तो स्पेशली डिस्काउंट होता है ना। तो जब आप लोग मेरा फैमिली मेम्बर बन जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पर मुझे स्क्रीनशॉट भी देंगे सबूत के साथ भाई, तो फिर मैं आप लोगों को डिस्काउंट भी दूंगी। अच्छा देखिए, वहाँ पर जूस हमने निकाल लिया था एलोवेरा का और प्याज का। अब मैं अलसी के बीज का जेल बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम के 2 चम्मच लिए हैं अलसी के बीज के, और इसको मैं बॉयल करूँगी और इसका जेल निकालूँगी। अच्छा,
तकरीबन 2-2.5 किलो मैं डालूंगी अलसी के बीज का जेल। अच्छा, मैं बार बार जो है ना एलोवेरा का जेल कही जा रही हूँ, अलसी का जेल, अलसी का, और इसको हम गरम गरम ही डालेंगे। अलसी का जो जेल होता है ना वो भी हमारे शैम्पू को गाढ़ा करता है। तो जब देखें इतनी सारी चीजें डलेंगी हमारे शैम्पू में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, बल्कि 100% रिजल्ट मिलेंगे अगर आपको कोई इंटरनली इशू नहीं है। देखिए, बात को बड़े गौर से और समझदारी से सुना करें और समझा करें। अगर हमें इंटरनली कोई इशू नहीं है तो फिर ये मेरा जो शैम्पू और मेरा जो ऑयल है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप खुद हैरान रह जाएंगी, इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई इंटरनल इशू है तो पहले मैं कहूँगी उसको ट्रीट कराएं। उसको ट्रीट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी को पीरियड्स का इशू है, किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस हुए में है, थायराइड का इशू है, किसी में खून की कमी है, तो कुछ इस तरह के जो इशू होते हैं ना, तो इस वजह से फिर हमारे बालों की ग्रोथ, हमारे फेस पे एक्ने वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। ये जो अलसी का जेल था ये भी हमारा बन गया था, तो हमने इसको गरम गरम ही हमने डाल दिया है हर्ब्स के पानी में। हर्ब्स को भी मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था, हर्ब्स के पानी को, और वो मैंने इस बाल्टी में डाल दिया था। और अब मैं एलोवेरा का जेल डाल रही हूँ इसके अंदर, और गरम गरम ही डालेंगे। अगर हमने ठंडा डाला ना तो फिर होगा क्या, ठंडे ठंडे से ये होता है कि फिर जो है वो ना स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन होने में मसला करता है। तो इसलिए हमने गरम गरम ही अपने हर्ब्स के पानी में डाल देना है। जैसे ये ठंडा हो जाता है ना तो फिर ये जेल बन जाता है। तो ये वाली टिप्स जो है ना आप लोग ज़रूर इनको फॉलो किया करें। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये है एलोवेरा का और अनियन का जूस, ये भी हम इसके अंदर हर्ब्स के पानी में डाल देंगे। अभी तक मैंने देखें शैम्पू बेसिस में नहीं डाली, और झाग देखें आप कितने ज़बरदस्त ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि ये है हर्ब्स का पानी, इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई है। तो ये देखें कितने ज़्यादा इसके ऑलरेडी झाग बन चुके हैं। लेकिन ये तकरीबन मैं 20 kg का शैम्पू बना रही हूँ, और इसमें मैंने इतने ज़्यादा चीज़ें डाली हैं, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। मेरा तो देखें हर हफ़्ते, बल्कि हर हफ़्ते भी नहीं, हफ़्ते में 2 से 3 बार बन रहा होता है। 20-20 kg का एक मन का शैम्पू बन रहा होता है। अच्छा, ये तकरीबन मैं 2 किलो इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि 20 kg का ये शैम्पू है, तो 2 किलो इसमें मैं शैम्पू पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने डाल करना छोड़ देना है पूरी रात के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो हम फिर अपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कि इसमें ग्लिसरीन भी जाएगी, इसके अंदर केडी जाएगा। ये मैं ग्लिसरीन इसके अंदर डाल रही हूँ। ग्लिसरीन क्या करेंगे, आपके बालों को नरम करेगी, मॉइस्चराइज रखेगी, आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी, आपके बाल जो हैं फ्रिजी नहीं होंगे। अच्छा, फ्रिज तो वैसे भी हमारे बाल नहीं होंगे, क्योंकि हमने अलसी के बीज का जेल बहुत ज़्यादा डाला है। अलसी का जो जेल होता है ना वो भी बालों को फ्रिज नहीं करता, बल्कि सिल्की और शाइनी बनाता है। तो इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ, ये है हमारी ग्लिसरीन के बाद मैं इसके अंदर केडी डालूँगी। केडी 250 ग्राम। अच्छा, मेरी फुल वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू देखने वाले हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो मेरे चैनल पे जाएं और स्क्रॉल डाउन करें, उनको फुल रेसिपी मिल जाएंगी। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत जल्द अपना फेस वॉश भी लाने वाली हूँ, और मैं अपना स्क्रब भी लाने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको मेरे चैनल पे और मेरे प्रोडक्ट्स में वो शामिल हो जाएगा, तो आपको वो भी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अब देखें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये है कंडीशनर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कंडीशनर डाली हूँ, हमारे बालों को बड़ा अच्छा करता है कंडीशनर भी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूँगी और अपना बेहतरीन सा शैम्पू बना लूँगी। आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो मैं ज़रूर आप लोगों को डिस्काउंट दूंगी। अब भाई आप लोग ये सोचेंगे क्यों भाई सिर्फ सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स को ही क्यों डिस्काउंट मिलेगा, तो भाई फैमिली मेम्बर्स को तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता ही है ना। आप बताएं, नहीं मिलता? तो ये देखिए जी, हमारा शैम्पू रेडी हो चुका है। बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। क्योंकि मेरी बाल्टी बहुत बड़ी है तो ज़ाहिर है वो बहुत नीचे है, तो इतना अच्छा इसका कलर दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है कैमरा थोड़ा ऊपर करके लगाया हुआ है स्टैंड में। अब डर ये भी तो होता है ना कहीं मोबाइल ही नहीं हमारा गिर जाए, तो मैं आपको ऊपर से
करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया। मैंने इसमें कहीं कोई कलर ऐड नहीं किया, इसका अपना ओरिजिनल ये कलर है। तो आप इसको लगाएं, 1 महीना लगाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन कोई इंटरनली इशू ना हो, ये भी देखिएगा। और अगर इंटरनली इशू है भी तो आप साथ साथ अपनी मेडिसिन लें और फिर साथ साथ ये मेरी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मेरी, उनको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे आपको विजिबल रिज़ल्ट नज़र आएंगे। ये देखें जी कितना हमारा ज़बरदस्त सा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शैम्पू जा रहा है। हर तरह के 4 तरह के मेरे शैम्पू हैं, चारों जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। डिफरेंट मेरे ब्यूटी सोप्स हैं वो जाते हैं। इसके अलावा मेरा हेयर ऑयल है, उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। उसमें भी इसी तरह तकरीबन 20-25 तरह के हर्ब्स डले हुए हैं और बहुत सारे ऑयल डालकर मैं बनाती हूँ। जब भी माशाल्लाह इतना बेनिफिट मिलते हैं लोगों को, और मुझे ख़ुद भी ज़ाहिर है मैं भी पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से मुझे ऑर्डर आते हैं और पूरे पाकिस्तान में मेरी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। जब हमारा शैम्पू बन जाता है तो फिर हमने उनको इस तरह से बॉटल्स में शिफ्ट करते हैं और फिर जहाँ जहाँ के ऑर्डर होते हैं इनको बहुत अच्छे से बबल रैपिंग की जाती है और इनको पैक करके पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किया जाता है। इनकी पैकिंग भी एक ख़ास तरीके से की जाती है क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में सामान जाता है ना, तो लीक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। कहीं बॉटल लीक ना हो जाए, बॉटल का ढक्कन जो होता है उसका पंप जो होता है वो टूट ना जाए। तो इसकी एक तरह से स्पेशल तरह की इसकी पैकिंग होती है। इस तरह से हम पैक करते हैं। बड़ा मेहनत का काम होता है। ज़ाहिर है मेहनत भी हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोग इससे बेनिफिट हासिल करें। क्योंकि पहले तो मैं ख़ुद सिर्फ अपने लिए ही बनाया करती थी शैम्पू, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे माइंड में आया क्योंकि मुझसे लोग मांगने भी लगे थे। तो जब मुझसे लोगों ने मांगना शुरू किया भाई आप अपने लिए बनाती हैं तो थोड़ा हमें भी दे दिया करें, तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैंने फिर लोगों के लिए बनाना शुरू किया और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर आ गई कि मैं लोगों को सेल भी करने लगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेरा शैम्पू, मेरी हर तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं इसको तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे जाइए। फुल वीडियोस, डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं और अपना बिज़नेस खुद ही घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाराज़ नहीं होइएगा कि इसमें ये डिटेल मैंने नहीं दी है, तो डिटेल मेरी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस पड़ी हुई है। मैंने कहा यार एक ही तरह की वीडियोस आप लोग देख देख के बोर हो जाते होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस देखना ही यही चाहती है, तो बताएं मैं क्या करूँ। और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाना सिखाती रहूँ, तो मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ कि आप लोगों को फुल वीडियोस फराहम करूँ और आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर करूँ। जो आप लोग सीखना चाहते हैं वो आप लोगों को सिखाऊँ। अच्छा जी, जब हमारी बॉटल्स जो हैं फ़िलअप हो जाती हैं तो फिर इस तरह से हम डबल जो है बबल रैपिंग में हम इनको रैप करते हैं और फिर हम इनको पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच करते हैं। TCS की सर्विस मैंने ली हुई है, TCS की सर्विस के थ्रू पूरे पाकिस्तान में जाता है। अच्छा, आप लोग जब ऑर्डर बुक कराते हैं तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि देखें और अपने जो एड्रेस हैं वो बिल्कुल सही दिया करें, क्योंकि एड्रेस ज़रा सा भी गलत होता है ना तो वो क्या होता है कि फिर मेरे पास वापस आ जाता है और एड्रेस पर आपके पहुँच नहीं पाता, तो फिर ये क्या होता है, नुकसान मुझे होता है। जब पार्सल आप लोगों तक नहीं पहुँचता, या तो आपका एड्रेस ख़राब होता है या कभी आप लोगों का माइंड चेंज हो जाता है और आप लोग लेने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, या घर में कभी आप लोग होते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, नुकसान मुझे होता है। मेरा ऑर्डर वापस आ जाता है, मुझे डबल DC पे कर जानी पड़ती है और मेरी प्रोडक्ट भी सेल नहीं होती। यानी एक तो जाता है मेरा पार्सल आप उसकी DC और फिर वापस मुझे मेरे घर तक पहुंचाया जाता है उसकी DC, यानी डबल DC मुझे पे करनी पड़ती और मेरा ऑर्डर, मेरा जो पार्सल है वो भी सेल आउट नहीं होता। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, जब आप बिल्कुल माइंड बना लें कि नहीं जी हमने तो लेना ही है, तो फिर ऑर्डर बुक कराया करें, एड्रेस बिल्कुल सही दिया करें। और जब ऑर्डर बुक करा लें तो अपने घर में सबको बता दिया करें कि जी हमारा पार्सल आएगा तो उसको रिसीव करना है। घर से बाहर मजबूरन जाना पड़ जाए ना तो अपने घर वालों को पैसे दे के जाया करें और बता के जाया करें जी हमारा पार्सल आएगा, उसे रिसीव कर लीजिए। और एड्रेस आप अपने घर के किसी बड़े से समझदार इंसान से जो जिसको पता हो कि हाँ भाई ये एड्रेस सही, तो वही एड्रेस लिखवाया करें जो बिल्कुल सही एक्यूरेट आपका एड्रेस हो, जिस पे आपका सामान ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान से आता हो। वरना बस ये एहतियाती चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यार नुकसान मुझे होता है, और ज़ाहिरी बात है जब कोई खातून इस तरह से घर में बिज़नेस कर रही होती है ना तो ये इस तरह का नुकसान बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर हम इतनी मेहनत करते हैं तो इसलिए ही करते हैं ना ताकि हमें कुछ बेनिफिट हासिल हो और हमें कुछ फ़ायदा हासिल हो, लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी लापरवाही से किसी को नुकसान हो जाता है। मैं कहती हूँ यार एटलीस्ट आप लोग किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दें। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये एक बात कहती हूँ कि अगर आप लोग किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दें। बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखा करें जब आप
फुल आपका माइंड बन जाए कि नहीं जी अब तो हमने पार्सल ख़रीदना ही ख़रीदना है, हमने ये चीज़ लेनी ही लेनी है, तब ऑर्डर करें। और एड्रेस अपना ज़रूर बिल्कुल ठीक, फ़ोन नंबर आप लोग ऐसा दें जो वाकई एक्टिव फ़ोन नंबर हो, क्योंकि देखिए राइडर व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करते, राइडर जो होते हैं वो आपके इलाके में आकर आपकी सिम पे कॉल करते हैं। तो ऐसा नंबर दें जो सिम पर मौजूद हो, सिम चलती हुई सिम हो, और जैसे ही कॉल की जाए फ़ौरन रिसीव कर लिया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल किया करें, क्योंकि जब कोई बिज़नेस करता है ना तब उसको पता चलता है कि कितने मसाइल आगे आते हैं।